नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए 554 करोड़ रुपए स्वीकृत। स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के 4 शहरों में 553.90 करोड़ की लागत से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के उदयपुर, जयपुर, कोटा एवं अजमेर शहर में इस राशि से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन्होंने इन विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार किया। पत्थर उद्योग से राज्य में 10 लाख लोगों को मिल रहा है रोजगार, बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर उद्योग समिट का आयोजन किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को राज्य में निवेश के समुचित अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पत्थर उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा राज्य में पत्थर उद्योग से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस ने शुरू किया लोकतंत्र बचाओ अभियान। कांग्रेस ने गुरुवार को श्री गंगानगर से लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष रूप से गंगानगर पहुंचे। तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाने साधे। जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट शुरू। भगवान राम के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। जयपुर से अयोध्या के लिए गुरुवार से सीधी फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। ऐसे में जयपुर से अयोध्या के लिए सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं फ्लाइट से महज 1.45 घंटे में दर्शनार्थी अयोध्या पहुंचेंगे। गुरुवार को जयपुर से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट सुबह 7:30 बजे रवाना हुई। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर अयोध्या जाने वाले यात्रियों का स्वागत किया गया और उन्हें रामायण की प्रति भेंट की गई। बाड़मेर की 51 बेटियों को नारी शक्ति अवार्ड। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली थानगरी की 51 बेटियों को टीम बाड़मेर की ओर से नारी शक्ति अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। शहर के भगवान महावीर टाउन हॉल में टीम बाड़मेर ने नारी शक्ति अवार्ड 2024 और बाड़मेर गौरव सम्मान का आयोजन किया गया। चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल ने कहा कि टीम बाड़मेर की ओर से नारी शक्ति अवार्ड कार्यक्रम बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। इससे नारी शक्ति और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। इससे लोगों के व्यक्तित्व विकास के साथ जिले की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। सोशल मीडिया पर भिड़े डोटासरा राठौड़। भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हो, लेकिन सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी भी जारी है। जुबानी हमलों की जगह अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर शायराना अंदाज में तंज कसते नजर आए। राठौड़ ने कहा, डोटासरा जीत पर गुमान नहीं करने को लेकर तंज कसा तो डोटासरा ने भी उनकी चुनावी हार पर इशारा करते हुए व्यंग्य कसा और आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट। सीएम समेत बीजेपी के नेताओं ने बताया अद्भुत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में कई बड़े ऐलान कर मोदी सरकार ने आम और खास को राहत देने की कोशिश की। बजट के बाद प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इसे सर्वांगीण विकास का बजट बताया। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने ईआरसीपी को बताया बड़ा धोखा। राजोखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को बढ़ने 1.5 माह का वक्त हो चुका है, लेकिन प्रदेश में अब तक कोई काम नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार केवल केंद्र से आने वाली पर्चियों का अनुसरण कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना के तहत लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। आरजीएचएस में अब दवाइयां नहीं मिल रही है। कांग्रेस के समय जो काम स्वीकृत हुए थे उनको भी रोक दिया गया है। बोहरा ने केंद्र राज्य की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है।
हिजाब पहना तो स्कूल में नो एंट्री। राजस्थान में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हिजाब पहनने पर स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अकबर महान नहीं बलात्कारी था। अकबर ने मीना बाजार में मां और बहनों को उठाने का काम किया, वो महान कैसे हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जानबूझकर अगली पीढ़ी को गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है। मैं सिलेबस को चेंज करने का पक्षधर नहीं, लेकिन महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले अंशों को जरूर हटाया जाएगा। मदन दिलावर ने कहा कि देश की जनता लगातार बात करती आई है कि ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब तक मैं श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थल पर उनका भव्य मंदिर नहीं बन जाता, तब तक वो एक समय ही भोजन करेंगे और माला नहीं पहनेंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादला से जुड़ा बड़ा अपडेट। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, इतना जल्दी पॉलिसी बनाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगामी समय में पॉलिसी तैयार कर मंत्रिमंडल में ले जाएं और मंत्रिमंडल इस पर जो भी फैसला ले वैसा काम किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी से स्कूलों में शुरू होने वाले योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आरएसएस के एजेंडे पर काम करने के आरोप पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच हमेशा देश और समाज के हित में होती है। चुनाव से पहले ईडी को एक्टिव करना अच्छी बात नहीं, बोले रघुराम राजन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने देश के अलग अलग राज्यों में हो रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की कार्यवाही को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। सिर्फ विपक्षियों को जेल में डाल देने से सब कुछ नहीं होगा। अगर विपक्षी ही जेल में होंगे तो फिर हमारे पास क्या चॉइस रहेगी। ये मामला सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। सचिन पायलट ने कहा, वित्त मंत्री ने पढ़ा चुनावी भाषण, महंगाई रोजगार पर ध्यान नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को महज चुनावी भाषण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का गुणगान तो हर सभा में भाजपा के नेता करते हैं, बजट में महंगाई रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान तक नहीं दिया गया है। सचिन पायलट ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अंतरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ा वो चुनावी भाषण था। अपनी सरकार का ही गुणगान करना था, तो वो तो हर सभा में भाजपा नेता करते ही हैं। इस बजट में सरकार ऐसे कदम उठा सकती थी जिससे लोगों को राहत मिलती। भारत को विकसित बनाना है तो हमें हेल्थ केयर व एजुकेशन पर जोर देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन ने गुरुवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय युवाओं के पास पर्याप्त जॉब्स नहीं है। देश में नौकरियां पैदा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न देखें तो वो पिछले 10 सालों में ग्राफ नीचे गिरा है और जो 7% की ग्रोथ हुई है वो भी कृषि के क्षेत्र में हुई है। आज जो लोग एग्रीकल्चर में वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बाहर पर्याप्त जॉब्स नहीं है। साथ में ये भी कहा है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेंड करें, जो कंपनी को आने के लिए अट्रैक्ट करने में जरूरी है। इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रेलवे में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 9000 से ज्यादा वैकेंसी। रेलवे में टेक्नीशियन के 9000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrailways.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनसीवीटी और एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एसएसएलसी या आईटीआई पास होना चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 29 रुपए किलो के भाव से मिलेगा भारत चावल। केंद्र सरकार ने चावल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए नई योजना बनाई है। सरकार आम लोगों को अगले हफ्ते से 29 रुपए प्रति किलो के भाव से चावल उपलब्ध कराएगी। इसे भारत राइस नाम दिया गया है। केंद्र सरकार पहले से देश की जनता को इसी तर्ज पर आटा और चना उपलब्ध करा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चावल की ऊंची कीमतों का मुद्दा चिंता का विषय है। उम्मीद है कि भारत चावल पहल से कीमतों में कमी आएगी।